हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में, जिसमें आप लोग को जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं कक्षा 10 का गणित का आपका हर एक चैप्टर आपको क्रम वाइज से बट अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। इस पर मेरे द्वारा मैं हूं जेपी सर और आप लोगों को मैं कक्षा 10 का गणित पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कक्षा अभी हम चैप्टर नंबर 3 में पहुंचे हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपका आज का जो क्लास है वो विलोपन विधि के लिए जो हल है उस वाले एक्सरसाइज से है, यानी एक्सरसाइज नंबर 3.3। ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज 3.3 या प्रश्नावली हिंदी में बोले तो प्रश्नावली 3.3, उसमें से आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आप अगर ध्यान दे रहे हैं पहले उसके तरीकों को समझिए और क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसको मतलब को समझिए। एक क्वेश्चन लगाएं क्योंकि उसी पर अब बाकी 4 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझ लिए तो 4 क्वेश्चन उसी तरीके से रहेंगे तो आसानी से कर सकते हो। पहले एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, उसमें पहले क्या कर रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ध्यान दीजिएगा, यानी दोनों विधियों से हल करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन ही कर रहा है कि भाई जो दिए गए समीकरण रहेंगे उसको आपको हल तो करना है, लेकिन दोनों विधियों से, विलोपन विधि से भी प्रतिस्थापन की विधि से भी। तो मेरे हिसाब से तो हल करना हमेशा विलोपन विधि से अच्छा होता है, जल्दी आती है और साथ में टाइम जगह सब कुछ कम लेता है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन हाँ वो कुछ स्टूडेंट अपना जगह के अनुसार आप कहीं कहीं पर प्रतिस्थापन विधि भी ठीक है। दोनों विधियों से आंसर आता है तो किसी को प्रतिस्थापन लग सकता है अच्छा, किसी को विलोपन। मेरे हिसाब से विलोपन अच्छा लगता है क्योंकि वो जल्दी आंसर ला देता है। ठीक है, उसके बाद बाकी आप लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दोनों विधियों से हल करें। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका दो समीकरण दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखिए x प्लस वाई, यानी हम एक्सरसाइज इसका पहले का फर्स्ट, क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन है तो इसका पहले का पहला का हल लिखेंगे, जिसमें पहले लिए गए दिए गए समीकरण। ध्यान दीजिएगा, तो दिए गए समीकरण आपके पास है क्या भाई? 2 समीकरण मिलेंगे हमेशा। तो आपका है x प्लस वाई बराबर, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरा है आपका, यानी ये फर्स्ट समीकरण बना लो, दूसरा समीकरण यहीं पर लिख दे रहे हैं। x कितना है, हाँ 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये सेकेंड समीकरण बना लेते हैं। ठीक है, आपका सेकेंड समीकरण। अब इसके बाद कह रहा है कि इसको दोनों विधियों से, तो एक तरफ हम लिख देते हैं विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, वही प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल या से हल से हल। ध्यान दीजिएगा, तो हम पहले विलोपन विधि में करते क्या है, विलोपन विधि में हम करेंगे क्या कि 2 समीकरण में देखेंगे, यानी x प्लस वाई है, इसमें से कोई एक चीज आपको गायब करना है। अब खुद से सोचिए, यहाँ x है, अगले में 2x है, मतलब हम अगर 2x में से x को हटाएं तो सीधी बात है पूरा x तो गायब नहीं होगा, तो हमें कुछ ना कुछ अलग चीज करना होगा। तो यहाँ y है और यहाँ 3y है, यहाँ y प्लस में है, यहाँ y ऑलरेडी से माइनस में है। तो एक संख्या प्लस में हो और दूसरी संख्या माइनस में हो, लेकिन उसका जो आगे का वैल्यू हो एकदम बराबर हो। बराबर का मतलब अगर यहाँ मैं कहूं कि 3a है तो अगले जगह भी 3a होना चाहिए, और जैसे ही एक प्लस एक माइनस इन दोनों को जोड़ोगे, यानी इन दोनों को ओवरऑल जोड़ दिया जाए तो एक प्लस माइनस, यानी जोड़ने का मतलब है कि चिन्ह नहीं बदलेगा और प्लस माइनस आपस में ही जुड़कर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपको बता चुके हैं। बस इसी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग हम इस तरीके से करेंगे कि इसमें 3y तो है माइनस 3y, लेकिन इसमें 3y नहीं है, तो इसमें लाया जा सकता है। कैसे? समीकरण के दोनों पक्षों में किसी एक ही नंबर का गुणा करके कोई फर्क
मतलब उसके रूप को चेंज किया जाता है, लेकिन समीकरण वास्तव में बदलती नहीं है, जैसा कि आप लोग को बता चुके हैं एक बार। ध्यान दीजिएगा, हम करेंगे क्या, वही टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज करेंगे विलोपन के लिए। ऐसे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 into 3। अब क्यों ऐसा 3 किए, हालांकि 2x को भी बराबर करके आंसर ला सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी से प्लस में है माइनस में है तो जोड़ना आसान होता है, इसलिए मैं 3 वाला करके आपको बता दे रहा हूं। तो देखिए समीकरण नंबर 1 into 3, क्योंकि अगला हमें इसमें प्लस मिलेगा, जब जैसे ही 3 का इंटू करोगे तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, वो भी प्लस में, और यहाँ -3y, तो इसीलिए हम यहाँ प्लस लिखेंगे और समीकरण नंबर 2 से इतना लिख देंगे। अब क्या करो, इतना लिखते ही आप यहाँ पहले गुणा कर लो। सोचो इस संख्या में कितने का, यानी x + y बराबर कितना है 5, तो इधर भी 3 का, क्योंकि 3 समीकरण नंबर 3 का गुणा करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 का गुणा होगा और राइट हैंड साइड में भी कितने का, 3 का गुणा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर कितना है, गुणे 3, और ये बन जाएगा नया एक समीकरण, कितना 3x + 3y = कितना 15। ये समीकरण चेंज हो गया, यानी ये 1 का ही है, ध्यान दो 1 ही है, और गुणे 3 हो चुका है, अब इसमें हम जोड़ेंगे किसको, दूसरे वाले समीकरण को, यानी 2x - 3y = कितना है 4। इसको जोड़ेंगे, ध्यान दो, जोड़ते हुए क्या करेंगे, तो ये दोनों के आगे प्लस ही है और हमने कहा जोड़ना ही है, जोड़ने का मतलब चिन्ह नहीं बदलेगा, तो जो जैसा है वो उसी में जुड़ जाएगा। 3x में 2x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, एक प्लस एक माइनस, प्लस 0 बाद में लिख सकते हो, लेकिन 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए इस 0 को ना लिखे तभी ठीक है। बराबर कितना हो गया, यहाँ 15 × 4 = 19 हो गया। अब x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया आपका 19 अपॉन कितना 5। एक आंसर आ गया ऑलरेडी से, x का मान आपका आ चुका हुआ है, एक आंसर आ चुका हुआ है, x का मान आंसर। अब यही x का मान किस समीकरण में, समीकरण नंबर 2 में आप सॉरी किसी समीकरण में, पहले वाले में या दूसरे वाले में, किसी में रख सकते हो, ठीक है। तो x बराबर 19/5 जो है, आप समीकरण नंबर किसमें 1 में रख दो, x बराबर 19 जो मैंने वैल्यू आया है 5, समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो रख लीजिए भाई, क्या है आपका, यहां पर हो जाएगा x + y है, लेकिन जहां पर आपका x है, क्योंकि बोल ही रहे हो x नहीं रखना है, x की जगह कितना 19/5 रख देना है, यानी 19/5 + y = कितना, राइट हैंड में कितना है 5 है, 5 ऐसे ही रहेगा। अब ये चीज जानते हो, इधर क्या है प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी अगले स्टेप में y = हो जाएगा कितना 5 - 19/5। अब यहां से लसा लोगे, ये हो जाएगा कितना, अब 5 × 5 = 25, यानी 25 - 19 अपॉन टोटल के कितना 5, और घटाई लो तो कितना आ जाएगा, 25 में से 19 गया 6/5, आ गया आंसर भाई किसका, y का। यानी आपका आंसर देखा जाए तो कितना है, x बराबर आपका 19/5 है और y बराबर कितना है 6/5 है। यही आंसर है आपका, यही दोनों आपको ज्ञात करना था। क्या ये प्रतिस्थापन विधि से आएगा, बिल्कुल इससे भी आएगा, देखते हैं कैसे आता है। आपको एक बार बता चुके हैं, यानी हम समीकरण नंबर 1 जब इससे उठाएंगे तो समीकरण नंबर 1 को ले लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से या के अनुसार लिख सकते हो, समीकरण नंबर 1 से लिखो या समीकरण नंबर 1 के अनुसार। अब उतना लंबा हम नहीं लिख नहीं रहे, लिख सकते हो ऐसे। तो कितना यहाँ हो जाएगा x, या इसी के सामने लिख रहे हैं x + y = कितना 5, यही है। किसी एक वैल्यू को आप उधर ले जाइए और ले जाते ही एक चर के रूप में दूसरे का मान हो जाएगा। y को अगर उधर ले जा रहे हैं तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 5 - y, यही हो गया। अब ये जैसे ही हो गया तो अब यह मान जो है सजानते हो प्रतिस्थापन में दूसरे समीकरण में रखते हैं। अब लिख सकते हो x बराबर कितना 5 - y, समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर लिख लोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, छोटे में बस लिखा जाएगा।
रखने पर रख लो तो कितना हो, यहाँ पर यक्स, क्योंकि आप बोल रहे हो कि यक्स का मान प्रतिस्थापित कर रहे हो, यानी अक्ष का मान बदल रहे हो, यानी यक्स की जगह यक्स न रख के ये जो मान आया है आपका 5 माइनस वाई वही तो रख रहे हो। तो अब यहाँ पर यानी पूरा दो समीकरण जो है वो ऐसे ही रहेगा, बस उसकी जगह चेंज कर लो। ये विधि ऑलरेडी से पढ़ चुके हो और यहाँ आप उसी आधार पर रख लेंगे। और बाकी कितना है, माइनस लगा है, माइनस 3y है, 3y लिखेंगे, इक्वल टू है, इक्वल टू 4 है, 4 लिखेंगे बस। अब इसके बाद जानते हो ये वितरण नियम से अंदर गुणा कर जाएगा, कितना हो गया 2 गुणे 5 इक्वल टू, यानी कितना 2 पंजे 10 माइनस 2y, फिर माइनस 3y इक्वल टू कितना 4, तो 4 है तो 4 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ 10 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 16 नहीं 10 है। अब कितना है आपका, ये दोनों माइनस में है, यानी एक कहीं दुकान पर आप देखे जानते हो 1 रुपए उधार है, 2 रुपए और उधार हो गया, टोटल 3 रुपए उधार में उधार आपका घट वो खत्म तो हो नहीं सकता, बढ़ ही जाएगा। तो दोनों माइनस का मतलब दोनों माइनस में ही जुड़ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 10 माइनस 5y, 10 माइनस 5y इक्वल टू कितना 4। आप इस वैल्यू को ध्यान दो, ये है y इसमें लगा हुआ लेकिन ये निगेटिव है, तो एक काम करो इसको इधर भेजो और इस 4 को इधर, यानी चर को चर एक तरफ करते हैं और चर को एक तरफ, ताकि आंसर जल्दी से आ जाए। तो जैसे हम उधर करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 10 और ये इधर आया तो माइनस हो जाएगा, -4 बराबर कितना 5y, और 10 में से 4 घटाओ कितना हो जाएगा, यहाँ 6 बराबर कितना 5y, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो 5 इधर जाएगा तो 6/5 आंसर आ चुका है, जो कि यहाँ भी वही आया था। देख लीजिए लास्ट में y का वैल्यू ये था। अब इसमें उल्टा करेंगे, जब ये y का मान आया है तो x में रख दो, तो y बराबर, अब किस में रखना चाहोगे, पहले में रखने पर जल्दी आता है, दूसरे में रख कर आ सकता है, दूसरे में चलो रख कर दिखता है, यानी x बराबर कितना, सॉरी y बराबर आया है, y बराबर 5/6। आप देख सकते हो, मेरे कहने का मतलब जब एक वैल्यू आया तो किसी भी समीकरण से आंसर आ सकता है। देखते हैं दूसरे वाले समीकरण नंबर 2 में रखने पर एक में रखोगे तो और थोड़ा सा आसान कैलकुलेशन होगा, लेकिन मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि हर समीकरण से आ सकता है, किसी से भी रखो। अब क्या हो जाएगा, 2x है तो 2x वैसे ही रहेगा, माइनस है माइनस वैसे रहेगा, 3y क्योंकि y का मान वहां पर y नहीं रखना है, कितना 5/6 तो 5/6 रखो, तो क्योंकि y का कह रहे हो ना, y का मान 5/6 रखा जा रहा है, तो वही दूसरा समीकरण में 5/6 बराबर कितना 4। अब यहां से देखो 3 1 में 3, 3 दूना 6 कट जाएगा ये, और कितना हो गया नीचे 2 हो गया। अब इस वैल्यू को जानते हो, यहाँ पर अगला स्टेप में ध्यान दिया जाए तो ये कितना हो गया 2x माइनस कितना 5/2 बराबर 4। चाहे तो एलसीएम यही ले सकते हो, लेकिन इससे अच्छा है कि अचर को अचर की तरफ ले जाओ, इसको ले जाओ उधर तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ध्यान दो कितना हो गया 2x बराबर कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना 4 प्लस कितना 5/2 यही होगा। अब दोनों को एलसीएम लेकर जोड़ सकते हो, कितना हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा यहाँ, सॉरी 2x बराबर, तो एलसीएम लोगे तो नीचे 4 ही 4 नहीं 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। अब इसके बटे तो 1 माना जाता है, एक से काटोगे तो वही आएगा, मतलब गुणा करेगा, तिरक गुणा कर लो, 4 दूना 8 प्लस कितना 5 प्लस कितना 5, यही हुआ। यहां से ये जुड़ जाएगा तो 13 सॉरी यहाँ वो कितना हो गया, हाँ 4 दूना 8, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 3y है ना, नीचे 2 ही रहेगा, सही है। आगे देखते हैं बराबर 4, हाँ सही है 13। यहाँ पर x का मान कितना है 19/5 आया है। ओहो, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि कुछ उल्टा कर रहा हूँ, यहाँ 6/5 है, मैं 5/6 लिख रहा हूँ, यही इसीलिए गड़बड़ हो गया, 6/5 है, हाँ अब सही आएगा। इसीलिए कुछ भी थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो आंसर आपका मिस्टेक चलने लगेगा।
2x माइनस कितना, माइनस 3 इंटू कितना 6/5 रहेगा बराबर कितना 4। ये अब जानते हो ये आपस में कटते नहीं है, ये आपस में गुणा कर जाएगा भाई। अब यहां से हो गया ये कितना आपका 2x माइनस 18 कितना हो गया 18/5 बराबर 4। अब ये वैल्यू उधर जाएगा तो ध्यान दीजिएगा कितना हो गया आपका 2x बराबर, जैसे ये उधर जाएगा तो क्या हो गया आपका हाँ अब हो जाएगा कितना, ये जाकर उधर प्लस हो जाएगा तो हो गया आपका 18/5 प्लस कितना 4। अब लस लोगे तो 5 ही मिलेगा, यानी इस वैल्यू को मैं दिखा दे रहा हूं तो कितना हो जाएगा, ये नीचे 5 और ये 4 5 20, यानी 18 प्लस कितना यहाँ हो जाएगा 20, 18 और 20 जुड़ेगा तो कितना हो गया 38 हो गया। यानी 2x बराबर 38 बटे कितना 5, यही हुआ। अब यहाँ x को रहने दो, इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा यानी ये दो ऊपर क्या है गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो अपॉन हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू कितना 38/5 और 2 से 38 कटेगा और कितना आ गया 19/5। इस तरीके से इस विधि में भी आप दोनों विधियों से देखो x का, यानी x का ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया, यानी x का मान है 19/5 और y का मान तो ऑलरेडी से आ चुका है कितना 6/5। ये दोनों से आंसर सेम आया। अब आप पर डिपेंड है कि किस विधि से आप करना चाहोगे, इस विधि से इस विधि से। तो इससे थोड़ा लंबा होता है क्योंकि हालांकि दोनों से आता सेम है। अब मैं सारे क्वेश्चन को मैं आपको, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन ऑलरेडी से पढ़ा चुका हूं तो भाई टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन बताने में ही काफी टाइम लग गया। अब सारे क्वेश्चन मैं विलोपन विधि से फटाफट सॉल्व कर ले रहा हूं। अब इसके बाद और अन्य क्वेश्चन जो सेकंड वाला है जिसमें आपको समीकरण बनाना होता है क्वेश्चन पढ़ के, वो आपको जिस हिसाब से टाइम रहेगा उस हिसाब से बताया जाएगा। एक क्वेश्चन कम से कम मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दिया जाए, दूसरे का भी, और बाकी फर्स्ट का सारे क्वेश्चन आपको मैं अभी फटाफट इस विधि से आप लोग कर सकते हो आसानी से चीजों को, क्योंकि ये पहले एक्सरसाइज में भी प्रतिस्थापन पढ़ चुके हो, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से लास्ट में पूछा कौन सी विधि अच्छी है, तो मैं इसको आप चाहो तो लास्ट में ये लिख सकते हो विलोपन विधि। विलोपन विधि से या कह सकते हो कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ऐसे लिख सकते हो, अधिक उपयुक्त है, उपयुक्त है। ये चीज आप लिख सकते हो मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से मत चलना। आपको अगर आपको लग गया एग्जाम में या कहीं भी इस टाइप का अगर एक्सरसाइज करते हो कि आपको नहीं, हमें विलोपन विधि उतनी उपयुक्त नहीं लगती, तो आप जो भी प्रतिस्थापन विधि को ही उपयुक्त मान सकते हो, कोई इसमें ऑब्जेक्शन तो है ही नहीं। आंसर तो दोनों से सेम आएगा, तो जो आपको अच्छा लगे उस विधि को लिखना। अब विलोपन विधि, क्योंकि एक्सरसाइज विलोपन विधि के लिए है, मैं विलोपन विधि से सारे हल कर ले रहा हूं। आपको मैं प्रतिस्थापन विधि आप अपने से कर लीजिएगा इस तरीके से, क्योंकि प्रतिस्थापन को आप पहले एक्सरसाइज में ऑलरेडी से पढ़ चुके हो, इसलिए मैं उस विधि को करूंगा तो शायद एक्सरसाइज ही खत्म करने में हमें 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाए। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3x + 4y = 10, पहला समीकरण। फिर इसको अगर 2x - 2y = 2, 3x प्लस, यानी दिए गए समीकरण जहां है वहां पर हम क्या लिखेंगे 3x + 4y, 3x + 4y = 10, ये पहला समीकरण बन गया है। यानी सेकंड समीकरण को चेंज कर लो तो है कितना भाई 2x - 2y बराबर कितना 2y बराबर कितना 2 ही है, बराबर 2। ये दोनों समीकरण है। अब कह रहा है विलोपन विधि से हल दिखा दे रहे हैं इधर। विलोपन विधि से हल क्या हो जाएगा भाई, विलोपन विधि से हल आपका जो, पहले ये ध्यान दो कि यहाँ 3x है, यहाँ 4y है, क्या इसमें हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि वेरिएबल बराबर, देखो 3 को 2 और 2 को 3 बनाना बहुत ही मुश्किल है, या तो इनका लसा लेना पड़ेगा, 6 दोनों को बना सकते हो इस समीकरण में कितने का 2 का गुणा करके, इस समीकरण को है 3 का गुणा करके, लेकिन वो ज्यादा अजीब होगा, यानी डबल स्टेप हो जाएगा। इससे अच्छा है यार इसमें 4 है इसमें 2 है, तो 2 को 4 बनाया जा सकता है, कैसे 2 का बस गुणा कर लो,
और इसमें ऑलरेडी से माइनस में है, इसमें ऑलरेडी से प्लस में है। तो मेरे हिसाब से इसमें 2 का गुणा करने के बाद, यानी इस समीकरण में 2 का गुणा करोगे तो हर जगह 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जोड़ते ही ये टर्म अपने आप गायब हो जाएगा। तो यही तरीका मिल गया मुझे। अब इसके बाद क्या करेंगे, वही तो इसे लिखेंगे समीकरण नंबर, और एक में प्लस है माइनस है, और याद रखना विपरीत चिन्ह हो, बताए थे आपको विपरीत चिन्हों के लिए विलोपन विधि में क्या कहते हैं, विपरीत, ठीक है, चिन्हों के लिए विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरणों को जोड़ा जाता है, समीकरणों को जोड़ा जाता है और यूं ही नहीं जोड़ा जाता, वेरिएबल बराबर किए जाते हैं। वेरिएबल का मतलब गुणांक सब बराबर, जैसे यहाँ 2 है तो इसको 4 बनाया जाएगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि इसी पर जोड़ दोगे तो ऐसा नहीं कि ये आंसर देगा। तो ये होता है, लेकिन ये मेन है पॉइंट कि हाँ यार अगर विपरीत चिन्ह है तो जोड़ना जरूर है, फिक्स है, एक प्लस है एक माइनस है तो जोड़ना है। और समान चिन्हों के लिए क्या होता है, घटाना होता है। समान चिन्हों के लिए क्या होता है, घटाया जाता है। ये नोट पॉइंट है। आप नोट पॉइंट पे हमेशा ये याद रखिएगा कि विलोपन जब भी विधि यूज करेंगे तो ये 2, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये 2 चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हाँ ये देख ले, इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1, ये है 1 और ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है। और समीकरण नंबर 1 और 2 को यहाँ जोड़ा तो जाएगा, लेकिन कुछ गुणा करके, मैंने कहा ना समीकरण नंबर 2 में, यानी समीकरण नंबर 1 प्लस 2 गुणे फिर से कितना 2, और इसी में केवल 2 का, ये नहीं कि इसमें है, केवल 2 में गुणा है, मतलब इस समीकरण में 2 का। तो पहले ये समीकरण सिंपल था, इसमें तो गुणा है नहीं, इसको सिंपल से वैसे ही उतार लो, कितना है 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 10, तो 10 लिख देते हैं, ये समीकरण नंबर 1। हाँ इसको गुणा करना है तो कितना है भाई, पहले समीकरण लिख लो सिंपल सा, कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 2, यही है ना। अब यहां से हम करेंगे क्या, इन दोनों समीकरणों में कह रहा है कि 2 का गुणा करना है, यानी समीकरण नंबर 2 गुणे 2 का मतलब इधर भी 2 का गुणा और इधर से भी 2 का गुणा। जैसे ही गुणा करोगे तो सोचो ये अंदर वितरण नियम से इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, तो कितना हो गया, ओवरऑल ये हो जाएगा कितना, 2 दूना 4x माइनस 4y यानी 4y इक्वल टू कितना 4, यही बन गया समीकरण। ये समीकरण नंबर 2 का ही रूप है, बस चेंज हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां जैसे ही इसको जोड़ोगे तो एक में आपको प्लस 4 मिलेगा, अगले में क्या है माइनस 4y, दोनों में y मतलब सेम चीज है, और एक में प्लस एक माइनस, जोड़ो तो जोड़ते ही क्या होगा, ये 3x में 4x जुड़ जाएगा, यानी इसको जोड़ते ही क्या हो गया, ये ओवरऑल हो जाएगा आपका 3x में 4x जोड़ोगे तो हो जाएगा 7x, और ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जानते हो प्लस ही कर रहे हो तो ये जुड़ जाएगा, बराबर कितना 10 प्लस 4 यानी कितना हो गया, यानी 7x बराबर 14, और x बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 14 बटे कितना 7, काटोगे तो x का वैल्यू आ गया x बराबर 2, आंसर नीचे ही लिख दे रहे हैं, x बराबर कितना है, x बराबर 2। अब यह मान जानते हो किसी में रख सकते हो, तो कहां रख दें, किस समीकरण में रखना चाहोगे, तो चलो समीकरण नंबर 2 में रख लेते हैं। x का मान नहीं 1 में रखो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लस है ना, क्योंकि बस पश्चांतर करोगे जल्दी आएगा। तो यहां लिख दो समीकरण नंबर x, हाँ समीकरण नंबर 1 में कितना, x का मान है ना, x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर रख लो भाई। तो रखते ही क्या आएगा, तो ध्यान दो, जहां x है वहां x न रखकर 2 हो जाएगा, और बाकी पूरा कैलकुलेशन वैसे रहेगा। 3 इंटू 2 प्लस कितना है 4y है, तो 4y है, y वैसे ही रहेगा, बराबर कितना 10 है, 10 वैसे ही रहेगा। अब कितना है भाई, अब ध्यान दो, तो आपका यहाँ पर है 3x, अब 3 गुना 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना 4y इक्वल टू कितना
4y इक्वल टू 10 माइनस 6 हो जाएगा। क्यों, इधर प्लस है, ये गुणा करोगे तो आएगा जो आंसर यानी 6 जो आएगा वो प्लस में आएगा, उधर जाकर माइनस हो गया, वही हुआ है। अब यहाँ कितना हो गया, 10 में से 6 गया, मतलब 4y इक्वल टू कितना 4 हो गया। अब y इक्वल टू कितना होगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/4 और कैंसिल आउट करोगे तो ये आएगा 1/1 या 1 को 1 ही बोलते हैं। तो आंसर आ चुका है भाई आपका कितना। ना समझ आए तो रुके रहिए, इधर इधर ना दिख रहा हो तो इधर देख सकते हो आसानी से, यानी ये 4y इक्वल टू इधर, हाँ कितना है, तो आपका 4y अब इक्वल टू कितना हो गया, 4y इक्वल टू कितना 4 हो गया। अब y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू 4/4 और कैंसिल आउट करोगे तो 1 आएगा। तो यहां से आंसर आ गया, यानी y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया 1। तो यही दो, यानी x बराबर 2, x बराबर कितना, यहाँ 2 है 2 और y इक्वल टू 1, यही दो आंसर है। दोनों आंसर आप चेक कर लीजिएगा, आराम से यही आया होगा। आप फिर इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से भी करेंगे तो वही आएगा, आप अपने से कर लीजिएगा। और बाकी तरीका तो मैंने प्रतिस्थापन का अभी मैंने बता ही दिया। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है क्या भाई, तो समीकरण का जानते हो, यहाँ पर हम हर बार आपका समीकरण चेंज करेंगे, तरीका वही रहेगा, बस हल करते जाते हैं। और इसको ध्यान दो, आप पॉज करके उतार सकते हो क्वेश्चन को, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन लगा सकते हो अब चीजों को। अब इसके बाद हम समीकरण नंबर कौन सा, तीसरा का हल कर रहे हैं। क्वेश्चन को सॉरी ये दूसरा था यार, दूसरा ये तीसरा का हल कर रहे हैं। क्वेश्चन को मैं बदलता नहीं, भूल जाता हूं। ठीक है, इधर प्रतिस्थापन विधि लिख रहे हैं, स्थापन विधि, लेकिन इससे हल नहीं करेंगे, ये आप कर सकते हैं आराम से। इधर से दिए गए समीकरण पढ़ लेते हैं, दिए गए समीकरण, हाँ तो बताइए। अब इसके बाद कौन कौन समीकरण है भाई, पहला आपका है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, और उसके बाद है 9x बराबर 2y प्लस 7, यानी 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, यही है। अब हम जानते हैं कि समीकरण को ऐसे रूप में लिखो ताकि आपको घटाने जोड़ने में आसानी हो, तो यानी अचर को एक तरफ कर दो, दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये समीकरण बन जाएगा 3x माइनस कितना 5y इक्वल टू हो जाएगा 4। अब ये समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, आसान रहेगा। अब इसके बाद कॉमा देकर दूसरा समीकरण दिया है आपका कितना, आपका दिया है 9x बराबर कितना 2y प्लस 7, 9x बराबर 2y प्लस 7, यही दिया हुआ है। हाँ, अब इसके बाद कितना है, अब 2y को जानते हो, मैंने कहा अचर ऑलरेडी से दूसरी तरफ है, तो एक को वैल्यू को ले आओ इधर, कितना हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना 7। ये सेकेंड समीकरण आपका अपने आप बन गया। ये फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण दोनों में आप ऐसा कोई वैल्यू आप देखो, आपको करना पड़ेगा क्या, बराबर। तो यहाँ माइनस है, अगले में माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है। तो ध्यान दीजिएगा दोनों समीकरण में, मतलब अगर टर्म को गायब करना है तो पहले तो दोनों में चिन्ह समान है, तो इसमें आपको जोड़ने से तो ये गायब होगा ही नहीं, घटाने से ही आएगा। लेकिन पहले देखा जाए गुणांक, तो गुणांक इसमें 3 है तो इसमें 9 है, और इसमें 5 है तो 2 है। देखो 5 और 2 को बराबर करने का मतलब है कि इन दोनों का लसा होगा 10, और इसमें भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों में गुणा करके समीकरण को बनाना वो बेवकूफी है। मेरे हिसाब से 3 है, इसमें 9 है, तो 3 3 जा 9 होता है, यानी इस समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा कर जाए तो ये बराबर हो जाएगा इसके, तो ये आसान रहेगा, तो यही कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 1 गुणे 3, क्योंकि इसे 9 बनाना है, और जैसे ही बराबर हुआ तो अपने आप एक, अब क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरण में चिन्हों को देखो, तो यहाँ भी प्लस है तो अगले में भी प्लस है, तो ये जोड़ो मत, यहां तक माइनस लिख दो। माइनस कितना 2 से कितना लिखेंगे, अब समीकरण नंबर अब नीचे लिख सकते हो कितना 3x
-5y इक्वल टू 4। लेकिन इस समीकरण को करना क्या है, गुणा कर लेना है कितने से, 3 से, क्योंकि लिखे हो 3 का गुणा, तो 3 का गुणा कर देंगे और यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे और दोनों समीकरण के दोनों तरफ गुणा करके इसको चेंज कर लो। कितना हो जाएगा 9x माइनस, तो 3 बचे 15y इक्वल टू कितना 12। ये समीकरण नंबर 1 ही है, बस रूप बदल गया है। अब इससे कोई दिक्कत नहीं, वही लिख सकते हो। अब यहाँ दूसरा समीकरण देखा जाए तो ऑलरेडी से है कितना 9x माइनस 2y बराबर कितना 7, जो जैसा है वैसे ही। अब लेकिन समीकरणों को लिखे क्या, बीच में माइनस का चिन्ह लगाया, मतलब ये चिन्ह यहाँ पर ये पूरा वैल्यू को माइनस करेगा, तो ये माइनस ये घटते हुए, यानी ये ब्रैकेट रहता है, ओवरऑल ये ब्रैकेट रहता है। और जानते हो ब्रैकेट के अगर बाहर माइनस आता है तो चिन्हों को चेंज कर देता है ना, तो इसलिए ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। कितना, ये माइनस ये प्लस, और ये भी माइनस, इधर वाला भी माइनस, क्योंकि घट रहा है मतलब दोनों तरफ घटेगा। अब ये देखो एक प्लस माइनस कैंसिल आउट, एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन माइनस वाला बड़ा है प्लस वाला छोटा है, तो यानी 15 में से 2 घटेगा, चिन्ह लेकिन माइनस का लगेगा। -13y इक्वल टू कितना, यहाँ पर प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला छोटा है, तो घटेगा तो जरूर, लेकिन चिन्ह बड़ा हुआ जो रहेगा उसका आएगा। यानी 12 में से 7 गया 5, तो अब यही आया। अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5 बटे -13, और जानते हो नीचे माइनस है तो उसको ऊपर भी भेज सकते हो, तो यानी -5 बटे 13, ये आंसर हो गया आपका। या इसी पर नीचे भी माइनस लेकर छोड़ दोगे तब भी ठीक है। अब आपको जानते हो कि अब कितना, जब y का मान आ गया तो x का मान किसी समीकरण में रख दो। अब पहले वाले में, फर्स्ट वाले में आराम से रख सकते हो, तो बताइए किस में रखें। अब लिख सकते हो y बराबर कितना है, हाँ समीकरण नंबर y बराबर जो वैल्यू आया है कितना -5 बटे 13, 5 बटे 13 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख ले भाई, कितना है तो 3x माइनस कितना है, 3x माइनस कितना है 5, फिर 5 की जगह आपको क्या लिखना है, फिर गुणे, फिर से ब्रैकेट में -5 बटे 13 बराबर कितना है, 4, बराबर कितना है 4, तो बराबर 4 लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये माइनस ये भी माइनस, अंदर गुणा करके प्लस हो जाएगा ओवरऑल, तो ये हो जाएगा कितना, और कटेगा तो है नहीं, तो 3x प्लस 25 बटे कितना 13, ये हुआ बराबर कितना 4। अब इस 25 बटे 13 को उधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे 13। अब यहां जानते हो 13 चौका 52 हो जाएगा, हाँ 13 चौका 52, और 52 में से 25 घटाना पड़ेगा हमको, यानी 3x बराबर हो जाएगा कितना 52 माइनस 25 बटे कितना 13, और 25 में से 52 में से 25 घटाओगे तो आएगा आपका 27, और बटे कितना 13, तो x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर x रखने दोगे तो ध्यान दो ये 3 भी जब उधर जाएगा तो अपॉन बना लेगा, यानी कितना, या वैसे भी नहीं समझे तो एक स्टेप और लिख देते हैं अच्छे से। 3x बराबर कितना हो जाएगा 27 बटे 13, और x बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका 27 बटे 13, और ये ऊपर है तो ये जाकर इधर नीचे ही तो होगा, यानी ओवरऑल कटेगा, तो x बराबर आ गया कितना, आपका x बराबर आ गया, x बराबर यानी 3 से कटोगे तो 3 9 27, यानी 9 बटे 13, यही आंसर है आपका। यानी y बराबर -5 बटे 13 और x बराबर कितना 9 बटे 13, यह आंसर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना, एक बार मिला लेते हैं। मेरे हिसाब से तो सही है, सारा चीज सही है, तो आंसर भी सही होगा। अब आगे देखते हैं कि आपका चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा यानी क्वेश्चन का नंबर यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, चौथा। इसको पॉज करके क्वेश्चन लगा सकते हो, बस विलोपन विधि से हल बताए हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद है आपका चौथा जो है, उसमें दिया गया समीकरण जो है, दिए गए समीकरण उसमें कौन सा है, यानी x अपॉन वाई, यानी x बटे 2 प्लस वाई बटे 3 प्लस x बटे 2, पहला समीकरण है x बटे 2 प्लस 2y बाई 3 है, बराबर कितना है
हाँ 2i/3 इक्वल टू -1 है, -1। तो इसको ही समीकरण नंबर 1 मानते हैं। दूसरा समीकरण आपका दिया हुआ है x माइनस y/3, सॉरी हाँ x माइनस y/3, x माइनस y/3 यही दिया हुआ है। बराबर कितना है? तो बराबर दिया है आपका 3। अब ये बटे रहने से कोई मतलब नहीं है, हमें ये ध्यान देना है कि कोई भी चीज अगर इसमें माइनस है उसमें प्लस है तो जो यहां वैल्यू है क्या मैं वही वैल्यू यहां पर ला सकता हूं कि नहीं? बस, तो लाया जा सकता है। मैंने अभी बताया कैसे। दोनों समीकरणों में सेम नंबर का गुणा कर लो, कुछ ऐसा गुणा करो। तो यहाँ ध्यान दो कि यहाँ बस 2 ही तो लाना है, इसमें 2 है, इसमें 2 लाना है। तो जैसे ही ये ब्रैकेट भी तो लगा सकते हो, इसमें 2 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 अपने आप आ जाएगा, इसमें भी 2 आएगा, इसमें और इधर भी 2 का गुणा हो जाएगा। तो यानी हमें दिमाग में पूरा ऑलरेडी से आ रहा है कि हमें करना क्या है, क्योंकि बस ये जैसे ही बराबर होगा। अब इसको एक देखो ये पूरा वैल्यू कितना है, यानी एक जगह 2i/3 प्लस में दिखेगा, एक जगह 2i/3 माइनस में दिखेगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो ओवरऑल ये सेम संख्या है, चिन्ह माइनस प्लस है, कट जाएगा जुड़कर, तो ये गायब हो जाएगा। बस वही करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 प्लस 2 में गुणा करना है, क्योंकि इसमें बराबर लाना है तो आराम से 2 गुणे 2 कर सकते हो। इसमें क्या और तरीका है? हाँ बिल्कुल, इसमें /2 है, इसमें /2 भी गुणा करके आप बराबर कर, लेकिन वहां पर तब जोड़ोगे नहीं, घटाओगे। दोनों समीकरणों को क्या करोगे, तब घटाकर भी आंसर ला सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम ये इस तरीके से करते हैं, जल्दी आ जाएगा। तो इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला समीकरण में तो कुछ गुणा है नहीं, तो ऐसे ही उतार लो। कितना हो जाएगा, x प्लस 2i अपॉन कितना है 3 बराबर कितना है -1 वैसे ही, तो एज इट इज जैसा है वैसे उतारना है। हाँ इसमें अगला में गुणा करना है, तो गुणा करके इधर लिख दे रहे हैं कि कितना गुणा करने पर क्या होगा। तो अगर गुणा कर लोगे तो सोचो यहाँ से भी 2 का गुणा हुआ है, इधर से भी 2 का गुणा हुआ है, तो ओवरऑल ये बन जाएगा कितना, 2x माइनस 2y/3 इक्वल टू कितना 3 गुना 6 हो जाएगा। ये बन जाएगा नया समीकरण। तो वही समीकरण लिख सकते हो यहाँ, कितना 2x माइनस 2y/3 बराबर कितना 6। क्यों, ये 2 गुणा इसमें किया, फिर 2 इसमें गुणा किया, इधर 2 इसमें गुणा कर लिया, बस वही है। अब इसके बाद कितना है, अब यहां जैसे ही जोड़ने, क्योंकि लिखे हो प्लस, प्लस का मतलब जोड़ने पर, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये दोनों जुड़ जाएगा। कितना हो गया, 2x प्लस x हो जाएगा 3x बराबर कितना 6 में -1 जोड़ना है। तो ओवरऑल ये कितना 6 वाला प्लस वाला ज्यादा है, माइनस वाला कम है, तो ये 5 हो जाएगा। और x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका 5/3 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 5/3 आ गया। अब ये एक वैल्यू आंसर आ चुका है, बस वही वैल्यू दूसरे में पुट अप कर दो। किसमें रखना चाहोगे, इसमें रख दो। इसमें सिंगल ऑलरेडी से x है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे यहां पर, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली आप रख सकते हो। तो लिखोगे x बराबर जो वैल्यू आया है कितना 5/3 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब रख सकते हो, रख लो भाई। कितना, एक विधि मतलब आपको काटना होता है, विलोपन का मतलब गायब करना होता है, एक गायब करके आंसर ला चुके हो। अब रख सकते हो, कितना हो जाएगा x माइनस x का ही वैल्यू है ना, x नहीं तो x का ही तो वैल्यू रखना है। 5/3 माइनस कितना y/3 बराबर कितना 3, यही है। अब ये 2, हाँ y/3 है। अब एक काम करते हैं, ये माइनस में ये वैल्यू उधर ले जानते हो, अचर को अचर की तरफ, चर को चर की तरफ, मतलब ये वाला उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, और इसको इधर लाते हैं तो 5/3 माइनस कितना 3 बराबर कितना y/3 है। y/3 उधर जाकर प्लस हो गया, क्यों, इधर माइनस था उधर जाकर प्लस हो गया। अब लसा लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, नीचे 3, यहाँ जाएगा 5 माइनस 9 बराबर y/3। अब यहां से देखा जाए तो 5 में से 9 घटाओगे तो भाई माइनस वाला ज्यादा है, तो यानी -4/3 इक्वल टू कितना y/3 हो जाएगा। और 3 जानते हो दोनों की तरफ, जब ये 3 इधर आएगा तो इधर अपॉन है, इधर आकर गुणा करेगा, यानी y इक्वल टू हो जाएगा आपका -4/3
इंटू कितना 3 और ये कैंसिल आउट, y इक्वल टू आ गया कितना, y इक्वल टू आ गया आपका -4। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। दो आंसर आएंगे आपका, x बराबर कितना 5/3 और y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू आपका आएगा -4। आंसर क्या सही है एक बार मिलाते हैं। तो 5/3 और इसको जब हम अगर -4 ले जाएंगे, हाँ तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना है, x बराबर है 5/3, -4 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा हाँ इधर माइनस माइनस का गुणा करके प्लस हो जाएगा, उधर जाकर ऊपर में 3 - 4/3। सही है, सही आंसर। तो आंसर आपका सही है। अब इसके बाद एक दूसरे क्वेश्चन का मैंने कहा कि एक क्वेश्चन कम से कम बता कर जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आपको मैं दूसरा विधि से मैं नहीं बताया हूं, प्रतिस्थापन विधि ऑलरेडी से आप एक एक्सरसाइज में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं नहीं बताया आपको। विलोपन विधि के टर्म को समझाने का मैं खास करके इसमें बताया हूं। और विलोपन विधि से क्वेश्चन का आंसर जल्दी आता है, शॉर्ट में आता है और ज्यादा बेहतर यही विधि होती है। जैसा कि मैंने बताया, आप लोग एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पहले समीकरण को बनाने का तरीका देखिए दूसरा। अब दूसरे का पहला क्वेश्चन भाई, अब यहाँ पर क्या है, दूसरे का पहला का हल। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर से एक घटा दें, यानी कोई समीकरण किस रूप का आता है आप सोचिए, कोई अंश से एक क्या लिखा है, अंश में एक जोड़ दें, मतलब कोई ना कोई, जब शब्द ही बोला अंश और आप जानते हो दूसरा हर होता है, अंश और हर किसमें होता है, आप खुद बताइए अंश और हर किसमें होता है, तो सीधी बात है किसी भिन्न में होता है। यानी कोई भिन्न है, भिन्न का रूप, तो भिन्न सीधी बात है x/y का रूप बनता है, तो कोई ना कोई इस रूप का रहेगा कि नहीं, तो जरूर से जरूर रहेगा। बस उसी में कोई कह रहा है जब अंश में कुछ जोड़ने के बोले तो अंश में कुछ जोड़ो, हर में जोड़ने के लिए बोले हर में जोड़ो, और उसके तथ्य के अनुसार आप जैसे कि एक बार बनाए भी थे, उसके अनुसार आप क्वेश्चन को आप हल करिए, अपने आप आंसर आएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पहले मान को लेंगे, अंश और हर। माना ऐसे लिखे, माना एक भिन्न, या भिन्न लास्ट में पूछा ना, हाँ तो भिन्न क्या है, तो अभिष्ट भिन्न लिखेंगे। माना अभिष्ट भिन्न कितना है भाई, x/y है। यानी इतना लिखने से आपको ये चीज आपको पता चलेगा कि अंश कितना है, अंश आपका अंश x है और हर कितना है, हर क्या है, y है। ये क्योंकि आप लिखते हो जब भिन्न को किसी भी बटा का रूप लिखते हो तो अपने आप ऊपर वाला अंश बन जाता है, नीचे वाला हर बन जाता है, जो कि आप जानते हो वही है। अब इसके बाद लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार ही अब बनाएंगे, प्रथम शर्तानुसार। तो जो पहला स्टेटमेंट है बस उसी को पढ़िए और बनाते रहिए। क्या बोल रहा है कि इसके अंश में एक जोड़ दें, यानी अंश है क्या भाई, अंश है x, अंश x ही तो है, इसमें करा एक जोड़ दे, अंश में क्या जोड़ दें, एक जोड़ दे, तो एक जो मैंने जोड़ दिया, तथा हर से एक घटा दें, तो इसके मतलब ये पूरा अंश या अंश मतलब वो क्या था, भिन्न आपका x/y ही तो होगा कहीं, तो अंश में करा एक जोड़ दे, यानी x और x/y जो भिन्न है उसी में अंश में एक जोड़ दिए दें, और जोड़ दिया मैंने, और करा हर में से जोड़िए मत, घटा दीजिए, एक घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, घटा दे तो भिन्न, तो घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी इसका मान कितना हो जाता है, तब इसका इतना करने पर इसका मान एक में बदलने का मतलब तो इसका मान एक आ जाता है, क्योंकि भिन्न एक भी तो खुद अपने आप में क्या होती है, एक भिन्न ही होती है। संख्या एक को लिख सकते हो 1/1, क्या ये भिन्न नहीं है, कि ये भिन्न है, तो बस इसीलिए मतलब वो जो बदली एक नई भिन्न में बदली और वो भिन्न का मान एक है, वही कहना चाह रहा है कि ये एक में बदल गई,
यानी ये जो पहले भिन्न कोई थी वो बन गई कितना, एक, वही। तो यानी एक में ये शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है। यानी एक में बदलने का मतलब ही यही है कि एक में आगे बदलने का मतलब जो शब्द बोल रहा है इसका मतलब है कि इसका मान एक आ जा रहा है बदलने, ठीक है। एक में बदल जाती है, यानी एक में बदलने का मतलब यही है, मतलब इसका मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है, एक हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज समझाने के लिए था। अब इसको क्या करिए, पश्चांतर करिए, तो आप क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 इक्वल टू, ये जानते हो पूरा वैल्यू उधर जाके गुणा करेगा तो 1 का गुणा करने पर वही आता है, यानी y गुणे 1 करोगे तो y मिलेगा, और -1 में 1 का गुणा करोगे तो -1 मिलेगा। अब चर को चर, अचर को अचर की तरफ ले जाओ, तो ये y को इधर लाते हैं, 1 को उधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -1, फिर ये प्लस उधर गया -1, और -1 में -1 जुड़ेगा तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये समीकरण नंबर 1 है, मतलब ये बताने का प्रयास कर रहा है। समीकरण इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। दूसरा, अब इसके बाद दूसरी शर्तानुसार लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, यानी द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा पढ़ेंगे तब अपने आप, जैसे ही मतलब ये जितना तक बनाए पढ़कर उसके बाद करें, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो यह कितना बन जाती है, 1/2, मतलब अंश का कोई नाम नहीं लिखा है, यानी भिन्न वैसे ही लिख लेंगे x बटे वाई, लेकिन केवल हर में, देखो शब्द क्या बोल रहा है कि हर में एक जोड़ दिया जाए, अंश का नाम कहीं लिया नहीं, तो अंश में कुछ मत करो, बस अंश हर में एक जोड़ दो, और इसका मान कितना बन जाता है, 1/2 बन जाता है। तो यानी ये बराबर हो जाती है 1/2 के। तो यहां समीकरण बनाएंगे तो ये नीचे वाला इधर गुणा करेगा, ये वाला इधर गुणा करेगा, तिर्यक गुणा, यानी ये तिर्यक गुणा करता है ऐसे, और ये इधर, तो हो जाएगा कितना, 2x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 1। अब जानते हो अचर को अचर की तरफ, चर की चर, यानी y को बस इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा कितना, 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 1। ये समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। क्या इन दोनों में कोई ऐसा वेरिएबल दिख रहा है जो बराबर है, बिल्कुल, इसमें x है, इसमें 2x है, तो ये तो बराबर नहीं है। लेकिन अगला देखो, इसमें -y है तो इसमें भी -y है, दोनों बराबर है ना, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है, एक में माइनस तो दूसरे में माइनस। मैंने कहा समान चिन्हों के लिए क्या होता है, घटाया जाता है। तो यहां लिख लो, किसी में से किसी को घटा दो, तो दो में से एक को घटाना आसान रहेगा, यहां लिख सकते हो समीकरण नंबर 2 - 1 से। तो जैसे ही घटाओगे, ध्यान दो, तो समीकरण नंबर 2 को पहले लिखोगे कितना, 2x माइनस वाई बराबर कितना, 1, और दूसरा समीकरण है कितना, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, -2, ये लिख देते हैं। उसमें से अब घटाने का मतलब चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस, और ये कैंसिल आउट हो गया, और ये भी चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस में होने का मतलब ये सेकंड वाला चिन्ह ध्यान दीजिएगा, तो ये +2 हो गया है, +2 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, और इधर 2, ये ध्यान दीजिएगा 2x है, लेकिन ये वाला माइनस हो चुका है, तो 2x में से 1x गया तो x बचेगा, यानी x बराबर हो गया आपका कितना, 3, क्योंकि ये +2 हो गया है, +2 में 1 जुड़ेगा 3। एक आंसर आ चुका है, x बराबर 3। x बराबर 3 अब किसी में रख दो, किस में रखना चाहोगे, इसमें रखो, इसमें रखो, किसी में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो आप हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में, यानी x बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख ले भाई, तो कितना है, x -3 है, x -y है, तो x की जगह 3 रखो, -y इक्वल टू कितना, 2, यही रखते हैं। अब y को प्लस करिए और इसको ले आइए इधर, तो कितना हो जाएगा, यानी 3 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y, और y का मान कितना आ गया, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, ये आंसर हो गया। अभी ये आपका ध्यान दीजिएगा, भिन्न पूछा कि भिन्न क्या है, तो भिन्न जो है वो तो क्या होगा, अंश बटे हर होगा, यानी x बटे y होगा। अब यही मान रख लो, तो x का मान कितना, x का मान आपका हो जाएगा कितना, x का मान 3 और y का मान कितना, 1। आंसर यही है भाई, इस तरीके से 3/1। क्या आंसर सही है, तो देख लीजिए, इस पर रखने पर, यानी 3/1 में अगर मैं ऊपर जोड़ दूं 1 और नीचे, आंसर कुछ गड़बड़ है क्या,
अच्छा रुके रहिए, यहाँ पर देखते हैं ये सही चल रहा है। सही है। अब इसके बाद यहाँ पर से हम घटाएंगे तो यहाँ 3 है, x का मान कितना हो गया 3 है, और y का मान कितना होगा, यहाँ से रखेंगे तो 2 इधर जाएगा, y का मान 1, और यहाँ पर रखेंगे तो x प्लस 1। अच्छा रुके रहिए, इधर कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, -2 सही है। हाँ 3 प्लस 1 करोगे, यहाँ पर कितना है 1 माइनस 1 0 हो जाएगा यार। आंसर सही नहीं लग रहा है, बीच में कहीं मैंने मिस्टेक किया है क्या, एक बार देख लेते हैं। समीकरण ऐसे ही बोल रहा है ना, इसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, हर से 1 घटा दिया जाए तो ए भिन्न 1 में बदल जाती है, तथा अंश यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाती है। सही तो है, सही है भाई अभी तक। इसका क्या आंसर होना चाहिए यार, x का मान तो 3 आएगा। हाँ समीकरण नंबर 2 ये है 2, -1 करोगे और इसमें रखोगे, पहला समीकरण है कितना, अच्छा हाँ कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ मैं -2, यहाँ है -2, इधर आएगा तो भाई +5, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5। अच्छा आंसर आपका 3/5 है, यहाँ से गड़बड़ हो रहा है, आंसर ये है 3/5। हाँ 3/5 रखने पर देखा जाए, अब देखा जाए यह 4/4 सही है, एक आएगा 1, और 3/5 है, इसमें केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 3/6 हो जाएगा, और 1/2 सही है। आंसर अब सही है, एक मिस्टेक, मैंने कहा एक ही मिस्टेक के कारण कुछ गड़बड़ आ रहा था आंसर, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। एक्सरसाइज आपका 3.3 का आपका दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, बस उसके बेसिक को पकड़िए, समझिए कि वो क्या कर रहा है, बीच में मिस्टेक कहीं कहीं पर हो जाता है, मान रखने में दिमाग से उतर जाती है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को लगाने का तरीका मैंने सीखिए। तो इसी साथ हम समाप्त करते हैं आज का लेक्चर, और आप लोग इसी तरीके से अपना क्वेश्चन दोहराते रहिए, और हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।